राधा रानी जब किसी को दर्शन देना चाहती है तो स्वयं दर्शन का विधान भी बनाती है, लेकिन कहते हैं जब तक किसी सखी की कृपा न हो तब तक श्री राधा रानी के दर्शन होना असंभव है। वृंदावन की पावन रज में एक ऐसे रसिक संत हुआ करते थे, श्यामानंद जी, जो बड़े प्रेम और भाव से श्री राधा रानी की कूंज की सोहनी सेवा किया करते थे। उनकी यही निष्कपट और प्रेममयी सेवा देखकर एक दिन श्री जी के हृदय में उन्हें दर्शन देने की इच्छा हुई, लेकिन अभी उन पर किसी सखी की कृपा होना बाकी थी। फिर क्या हुआ, कैसे श्यामानंद जी पर सखी की कृपा हुई और राधा रानी ने उन्हें दर्शन देने के लिए कैसी अद्भुत लीला रची, आइए सुनते हैं यह दिव्य कथा। वृंदावन की पावन रज में एक रसिक संत हुआ करते थे, श्यामानंद जी। उनका जीवन केवल एक ही सेवा में बीतता था, श्री राधा रानी की कुंज की सोहनी सेवा। वो नित्य प्रतिदिन कुंज में सोहनी लगाया करते, बहुत ही कोमल भाव से लता पताओं को संवारते, पत्तों की धूल हटाते और भूमि को ऐसे निहारते जैसे कहीं उन्हें प्रिय प्रियतम के चरण चिन्ह मिल जाए। कभी कभी जब उन्हें रज में कोई चरण चिन्ह दिखाई देता तो उनका हृदय प्रसन्न हो उठता। प्रतिदिन की तरह ही एक दिन श्यामानंद जी सेवा कुंज में सोहनी लगा रहे थे, तभी उनकी दृष्टि लताओं के पास पड़े एक नूपुर पर पड़ी। उन्होंने नूपुर को हाथ में लिया। नूपुर बहुत सुंदर और कीमती लग रहा था। उन्होंने नूपुर को नेत्रों से लगाया और बहुत प्रेम से अपनी पगड़ी में बांध लिया। मन में सोचा, यह किसी नववधू या किशोरी का होगा, जब ढूंढने आएगी लौट आ दूंगा। और फिर से सोहनी लगाने में लग गए। उधर निकुंज में ललिता सखी राधा रानी के मंगला के आभूषण रख रही थी। उन्होंने देखा कि इसमें तो एक नूपुर है ही नहीं। ललिता सखी ने राधा रानी जी से कहा, प्यारी जो, आभूषणों में आपका एक नूपुर नहीं है। राधा रानी बोली, कहीं वन विहार करते हुए किसी कुंज में तो नहीं गिर गया। ललिता सखी बोली, प्यारी जू, आप परेशान मत हो, मैं अभी देखती हूं। वे कुंज में इधर उधर ढूंढने लगी, लताओं के नीचे, पत्तों के बीच, रज में, पर नूपुर कहीं नहीं मिला। तब ललिता सखी चलते चलते सेवा कुंज की ओर आईं। वहीं उन्होंने एक बाबा को देखा जो प्रेम से राधा राधा कहते हुए सोहनी लगा रहे थे। एक साधारण ग्वालिन के वेश में ललिता सखी उनके पास गईं और बोली, बाबा, यहां सोहनी करते समय कोई नूपुर तो नहीं मिला? थोड़ी देर बाद श्यामानंद जी मुस्कुराकर बोले, मिला तो है, पर वह तुम्हारा नहीं हो सकता। ललिता सखी बोली, मेरा नहीं, मेरी बहू का है, दे दीजिए। श्यामानंद जी बोले, यदि वह तुम्हारी बहू का है तो पहले दूसरा नूपुर दिखाओ, यदि दोनों एक से हुए तभी दूंगा। ललिता सखी ने श्यामानंद जी से नूपुर लेने का बहुत प्रयास किया, लेकिन श्यामानंद जी नहीं माने। आखिर में हार मानकर ललिता सखी श्री राधा रानी के पास पहुंची और उन्होंने सारी बात राधा रानी को बताई। राधा रानी मंद मुस्कुराईं और बोली, ललिते, अब तो मुझे ही जाना पड़ेगा। वैसे भी यह बाबा कितने समय से हमारी कुंज की सोहनी सेवा कर रहे हैं। चलो आज इन्हें दर्शन देकर निहाल कर देते हैं। ललिता सखी और राधा रानी साधारण ग्वालिन के वेश में बाबा के पास पहुंची। ललिता सखी ने कहा, बाबा, जो हमारा नूपुर आपको मिला था वह हमें दे दीजिए। श्यामानंद जी बोले, पहले दूसरा नूपुर दिखाओ। तब ललिता सखी ने राधा रानी के चरणों की ओर संकेत करते हुए कहा, यह रहा दूसरा नूपुर। श्यामानंद जी ने अपने पास रखा हुआ नूपुर निकाला और राधा रानी के चरणों में बंधे नूपुर से मिलाने के लिए धीरे धीरे उनके चरणों के पास ले गए। तभी श्यामानंद जी का हाथ श्री जी के चरणों से स्पर्श कर गया। उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे और तभी राधा रानी अपने वास्तविक स्वरूप में आ गईं। राधा रानी ने अपना हाथ श्यामानंद जी के मस्तक पर रख दिया और कहा, मेरी कुंज में सोहनी सेवा करने वाली यह मेरी सखी है।